guys, welcome back to my channel. This side मानसी यादव with you all again. So guys, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं मेरा नाम मानसी यादव है और मैं कैबिन क्रू हूँ गाइस 2 साल से और that's it for my introduction. हाय गाइस, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए कि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. So let's start with today's topic, that is advantages of cabin crew. Guys, हाँ जी, advantages भी बहुत सारी होती हैं. So let's talk about that. So our first advantage is first advantage is a best salary in such a qualification, as in if you're doing if you're in 12th standard, you're getting amazing salary. अगर आप पूरे मतलब एज इन में अगर मैं जॉब्स को अगर मैं कंपेयर करूँ सो उस हिसाब से क्वालिफिकेशन आपको सिर्फ नीडेड 12th एंड दे आर गिविंग यू सच एन अमेजिंग सैलरी. बिकॉज आप अप्रॉक्स आइडिया बताऊँ सो आप 50,000 से लेके अप्रॉक्स 2-3 lakhs तक आप कमा सकते हो इन अ क्वालिफिकेशन 12th स्टैंडर्ड. इफ़ यू वांट टू गेन मच एक्सपीरियंस तो आप कर सकते हो. बिकॉज मैं फॉर एन एक्सपीरियंस आई लव दिस जॉब. आई एम डूइंग माई स्टडीज ऑल्सो. प्लीज़ गाइज अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करना, ठीक है. सो नेक्स्ट है मतलब ये बेस्ट चीज़ है. आई थिंक आई जस्ट लव दिस, ट्रैवल द वर्ल्ड. बिकॉज आई मीन आपको पूरी मतलब आपको कोई कंपनी कोई एयरलाइंस आपको कोई पे करता है कि भाई आप घूम के आओ, आपको घूमने के पैसे मिल रहे हैं. दैट्स एन अमेजिंग राइट. सो आपको पूरा घूमने को मिलता है, पूरा वर्ल्ड एक्सप्लोर करने को मिलता है, पूरा कल्चर एक्सप्लोर करने को मिलता है एंड दैट्स एन अमेजिंग थिंग. अगर आपको पसंद है घूमना तो आप ये जॉब पक्का कर सकते हो. आपके लिए प्रॉपरली जॉब बनी हुई है, आपको घूमने को मिलेगा, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग जाने को मिलेगा एंड दैट्स एन अमेजिंग थिंग. बल्कि मैं बोलूँ तो हम इंडिया भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते यार, हम इंडिया भी एक्सप्लोर करते हैं. हर स्टेट में जाते हैं, हर एक चीज़ को देखते हैं. दैट्स एन अमेजिंग थिंग. इंडिया एक्सप्लोर करने को बोलते हैं, बाहर भी एक्सप्लोर हो जाता है. गुड. सो नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज़ योर थर्ड एडवांटेज, दैट इज़ योर 5-star होटल्स आपको मिलते हैं गाइज. रहने के लिए 5-star होटल्स मिलते हैं. कोई भी एयरलाइंस आपको मैक्सिमम 5-star होटल या 4-star होटल तो देती है. 4-star से हम नीचे कभी नहीं जाते और 5-star होटल्स आपको मिलते हैं एज अ कैबिन क्रू. दैट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. बिकॉज ऑलमोस्ट आप हर दिन होटल्स में रुकते हो, हर दिन वो एक्सपीरियंस करते हो. दैट्स एन अमेजिंग लाइफ है इफ़ यू वांट टू जॉइन दिस. सो नेक्स्ट एडवांटेज पे आते हैं, वो है आपकी 4th एडवांटेज, दैट इज़ योर कि आपको प्रॉपर जैसे मंथ में होता है कि आपको जॉब मिलती है एज इन की ऑलमोस्ट पूरे मंथ आपकी जॉब करनी पड़ती है. ठीक है, पूरे मंथ आप वो कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, 8 to 9 आपकी जॉब है. तो इसमें अमेजिंग क्या है कि आपको पूरे मंथ फ्लाइंग नहीं करनी होती, आपको हर दिन फ्लाइट पे नहीं जाना होता. इट जस्ट कि आपको ऑलमोस्ट आइडिया देने के लिए बता रही हूँ कि ऑलमोस्ट एक मंथ है, 30 डेज़ है, तो उसमें से आप 15, 16, 18 डेज़ मैक्सिमम फ्लाई करते हो. उसके अलावा पूरा दिन ऑफ होता रहता है आपका. ऑलमोस्ट ऑफ एज इन की आप या तो अवेलेबल होगा या आपका ऑफ होगा या स्टैंड बाय होगा. तो नहीं होती पूरे मंथ 30 डेज़ आप वर्क नहीं करते, सिर्फ 15 डेज़ ऑलमोस्ट 18 डेज़ मैक्सिमम वर्क करते हो. दैट्स एन अमेजिंग थिंग. बिकॉज आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो, अपनी पढ़ाई के लिए आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हो. सो दैट्स एन गुड थिंग. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 7th कि आपको फैंसी लाइफस्टाइल हो जाता है यार. ये भी बड़ी एडवांटेज है कि फैंसी लाइफस्टाइल हो जाता है आपका. बिकॉज आप जैसा लाइफस्टाइल आप जगह पे जाते हो, एक्सप्लोर करते हो, आप 5-star होटल्स में रुक रहे हो, आपका फैशन, आपका हर एक चीज़ बदल जाता है. मतलब ऊपर से लेकिन यू आर कम्प्लीटली चेंज हो जाओगे आप. मैं ये बोल रही हूँ. तो दिस इज एन अमेजिंग फैंसी लाइफ. ठीक है, नेक्स्ट है एडवांटेज, दैट इज़ योर मीट. बिकॉज आप नेक्स्ट एडवांटेज है कि भाई अब कल्चरली आप डिफरेंट लोगों से मिलते हो. दैट्स एन अमेजिंग थिंग कि आप हर दिन डिफरेंट क्रू से मिल रहे हो, अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं. मैं दिल्ली से करती हूँ, कोई साउथ इंडियन होता है, कोई पंजाबी होते हैं. तो अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिलता है, अलग पैसेंजर से मिलने का मौका मिलता है. और स्पेशली यार आप स्काई में, आपका ऑफिस स्काई में है, ठीक है, आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ से फ्लाई करते हैं, वहाँ से चीज़ें डिस्कस करते हो, सब कुछ वहाँ पर होता है. मतलब फ्लाई में आप स्काई में आपका ऑफिस है. दैट्स एन अमेजिंग थिंग यार. बिकॉज लोग का ज़मीन पे होता है, आपका आसमान में. तो दैट्स एन अमेजिंग थिंग यार कि आपको एटलीस्ट कल्चर एक्सप्लोर करने का मिलता है. बिकॉज मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, जैसे इंडिया में गई तो इंडिया में एज इन की अलग अलग से स्टेट्स में जाती हूँ. बिकॉज आई बिलोंग टू दिल्ली राइट. सो अगर मैं बैंगलोर रहती हूँ तो बैंगलोर को भी मैंने जाके एक्सप्लोर किया. या फिर मैं किसी और स्टेट में, जैसे लखनऊ है, हमने वहाँ पर जाके चीज़ें एक्सप्लोर की, कैसा फूड होता है, कैसी चीज़ होती हैं. या अगर मैं बैंकॉक गई हूँ, हांगकॉन्ग गई, तो मैंने वहाँ जाके उनकी मार्केट एक्सप्लोर करी है, वहाँ का कल्चर देखा है कैसे लोग खाते हैं, कैसे रहते हैं. सो आई हैव सीन लॉट मैनी थिंग्स, आई हैव लर्न सो मैनी थिंग्स. दैट्स एन अमेजिंग लाइफ यार.
बिकॉज कल्चर एक्सप्लोर करना भी बहुत अमेजिंग होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पे आते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस यार इंक्रीज हो जाता है दिन पे दिन लोगों से बात करते हुए, क्योंकि वहाँ पर पता है कि आप ऑन बोर्ड ना मतलब एक टाइप के पर्सन नहीं आते कि आपकी एज के ही लोग सेम एज के हैं, बिकॉज वहाँ पे बच्चे भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और आपकी एज के जितने भी होते हैं और लोग एडल्ट भी होते हैं, ठीक है। तो आपको हर एज के लोगों से बात करने का मौका मिलता है, जो आपके कंट्री के उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है, बाहर के लोग हैं उनसे भी बात करने का मौका मिलता है। सो दैट्स एन अमेजिंग थिंग गाइज, इफ़ यू वांट टू डू दिस दैट्स एन अमेजिंग जॉब व्हाट आई फील, ठीक है। कॉन्फिडेंस दिन पे दिन आपका बढ़ता जाएगा, एंड आई कैन टेल यू, आई कैन बेट यू यार, अगर किसी कैमरा क्रू को अगर बोलोगे ना इन ऑडियंस कि वो 1000 लोगों के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। आई एम टेलिंग यू दैट। सो गाइज इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता रहता है, मतलब ऐसा दिन पे दिन, ऐसा नहीं कि आपकी ग्रोथ हर दिन होती है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आप एक दिन सीख लिया और बन गए कैबिन क्रू, आप हर दिन कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हो यहाँ पर लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग विच आई थिंक, नेक्स्ट एडवांटेज है SLT, दैट्स इन स्टाफ ट्रैवल के लिए आपको मिलता है। जैसे अगर मैं क्रू हूँ, ठीक है, अलग अलग एयरलाइंस में अलग अलग चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी एयरलाइंस में आपको बोलते हैं कि किसी एयरलाइंस में बोलते हैं कि आपकी टिकट्स सिर्फ आपकी फ्री होगी, वो लिमिटेड टिकट्स होती है, ठीक है। वो जो फ्री टिकट्स होती है कंप्लीटली फ्री, दैट इज़ लिमिटेड फॉर एनी ऑफ द एयरलाइंस, ठीक है। कुछ कुछ एयरलाइंस के लिए फ्री होती है, बट कुछ एयरलाइंस के लिए ऐसे होता है कि आपको कुछ टैक्सेस पे करने होते हैं और बाकी दैट्स फ्री फॉर यू। थर्ड थिंग हो सकती है कि आपको बेसिक कुछ पे करना पड़ रहा है, देन यू कैन फ्लाई। सो यार ऑलमोस्ट अगर मैं आइडिया दूँ, अगर कुछ जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई टिकट का प्राइस है 10,000 रुपीज़ या 6, 7, 8,000 रुपीज़, सो हमें अप्रॉक्स पड़ जाता है 800 मैक्सिमम 800, 900 मैक्सिमम हमें मिलता है, बिकॉज यार आपके जितना ही पे करना होता है। मैं अप्रॉक्स आइडिया बता, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टिकट 10,000 की है फॉर SLT फॉर द पीपल हु आर इन एयरलाइंस, तो उनको बहुत कम ओनली टैक्सेस ही पे करने पड़े। दैट्स एन अमेजिंग और ऑलमोस्ट ये बताऊँ एक और चीज़ कि मेरी फैमिली को या जो आपके लोग हैं आपकी फैमिली में जो ब्लड रिलेशन में है, वो लोग को भी फ़ायदा होता है, बिकॉज अगर आपकी फैमिली जब जाती है ऑन स्टाफ ट्रैवल, दे डोंट नीड टू पे ऑल अमाउंट, सिर्फ थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है एज अ टैक्सेस ओनली। और यार उनको भी प्राउड फील होता है, बिकॉज आप अलग सिक्योरिटी एरिया से जाते हैं, अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, तो दे फील प्राउड कि यार अमेजिंग, मतलब अच्छा लगता है यार, पेरेंट्स को प्राउड फील होता है। दैट्स एन अमेजिंग थिंग, आपको फैमिली को मिलती है और आपको तो फ्री मिलेगी टिकट, तो दैट्स एन अमेजिंग थिंग यार, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज पे जाए कि यार ट्रेनिंग अमेजिंग होती है, और ट्रेनिंग आपको ऐसी होती है कि फर्स्ट एड सिखाया गया, फायर एक्सटिंग्विशर्स या फिर इक्विपमेंट सिखाया गया कि फ़्लाइट में एयरक्राफ्ट कैसा होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं उसके अंदर, आपको हर एक चीज़ आती है। जैसे फर्स्ट एड में आपको CPR देना आता है या तो ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं आपको तब, तो दैट्स एन अमेजिंग, बिकॉज इफ़ यू आर ट्रेन फर्स्ट एडर, तो मैं उस चीज़ को, अपनी ट्रेनिंग को मैं नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ करती हूँ, ठीक है। और ट्रेनिंग के टाइम आप इतना कुछ सीखते तो हो ही, जैसे आपने फर्स्ट एड से मैंने बताया आपको कि आप फर्स्ट एड सीख जाते हो कम्प्लीटली, कि आप ट्रेन हो, यू नो हाउ, अगर कोई इमरजेंसी भी ना आपके घर में कुछ ऐसा कुछ हुआ, या फिर आपको ऑलमोस्ट यू नो हाउ टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट सिचुएशन, आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दैट्स अ रियली नाइस थिंग। आप ऐसी चीज़ें तो यार नॉर्मल लाइफ में आप कभी नहीं सीख सकते, बिकॉज अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, तो आप नॉर्मल लाइफ में भी उन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स नाइस। नेक्स्ट चीज़ है यार, जो मुझे लोग को सोचते हैं कि डिसएडवांटेज है, सो मेरे को ये एडवांटेज लगता है कि आपको कोई फिक्स टाइम नहीं है, बिकॉज फिक्स टाइम होता है ना गाइज, बहुत सारे लोग देखे जो एयरलाइंस में ज्वाइन हो जाते हैं, बिकॉज कि उनको बोलते हैं कि हम बोर हो चुके 8 to 9 वाली लाइफ में, 8 to 9 जैसे जॉब होती है तो रेगुलरली जाना फिर वापस आना, तो बोर हो जाते हैं। बट हमारी लाइफ में होता है कि कोई फिक्स टाइम नहीं होता, तो मुझे वो अच्छा लगता है कि फिक्स टाइम नहीं है, तो दैट्स अ रियली नाइस थिंग। आई थिंक दैट वॉज ऑल अबाउट एडवांटेजेस जो हमें फ़ायदा है एज अ कैबिन क्रू, कि आप वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हो, आप कल्चर एक्सप्लोर करते हो, और अमेजिंग थिंग्स आप एक्सप्लोर करते हो। दैट्स रियली नाइस। आप फूड, कल्चर, आप लोगों से मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा जॉब है यार। अगर एज कंपेयर करूँ बाकी जॉब से, तो बेस्ट, अगर 12th स्टैंडर्ड में दिस इज़ एन अमेजिंग जॉब, आपको अमेजिंग सैलरी मिल रही है, तो दैट्स रियली नाइस। और पढ़ते रहिए, और पढ़ने से यार नॉलेज गेन करने से आप आगे बढ़ेंगे, आप और कुछ भी करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट एडवांटेजेस यार, एंड आई थिंक फॉर माई एक्सपीरियंस दिस इज एन अमेजिंग जॉब। इफ यू वांट टू डू इट, आई एम विद यू, आई एम योर सपोर्ट। So guys, that's all. So please take care of yourself, and just want to say please do share with your friends and family कि जिनको ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाइए, जिनको गाइड की ज़रूरत है कि एज इन दे वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू, वो जो बनना चाहते हैं कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ, तो मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ। प्लीज़
like, share and subscribe to my channel. Thank you. Lots of love.